नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। खबर है कि ट्रंप ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ को बलि का बकरा बना दिया है। एक तरफ व्हाइट हाउस ने सख्त एक्शन लिया है तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गए हैं। तो सीज फायर होते ही कैसे नेतन्याहू ने ट्रंप को धोखा दिया है और ईरान सुपर पावर मुल्क बन गया है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, अगर अमेरिकी रक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा तो क्या अगला नंबर डोनाल्ड ट्रंप का आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से वाहियात, घटिया और बेशर्म आदमी आज के पहले नहीं देखा गया। और ये मेरा नहीं कहना है, बल्कि अमेरिकी सांसदों का कहना है। मतलब कुछ दिनों पहले रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ की कुर्सी बचाने के लिए अचानक से जंग के बीचों बीच यूएस आर्मी चीफ का इस्तीफा ले लिया गया और अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए अचानक से रक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग लिया है। तो कैसे ट्रंप ने रक्षा मंत्री को सीज फायर के तुरंत बाद बलि का बकरा बना दिया है और अमेरिकी संसद में बवाल खड़ा हुआ है। आपको ट्रंप के बयान समेत खबरें दिखाएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत इजराइल के धोखे से करते हैं कि किस तरीके से इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को अब तक का सबसे बड़ा धोखा दिया है। आपको बता दें कि एक तरफ सीज फायर हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने कह दिया है कि हम इस सीज फायर को नहीं मानेंगे। इजराइल का कहना है कि जो 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ है ये ईरान के साथ हुआ है। हम लेबनान पर अपने अटैक लगातार जारी रखेंगे। मतलब आप समझ सकती हैं शिवानी कि किस तरीके से गिड़गिड़ाकर, घुटनों पर आकर सुपर पावर अमेरिका देश ने ईरान की शर्तों के आगे सीज फायर किया। अब इस सीज फायर को इजराइल मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से क्लियर कट कहा गया कि लेबनान समेत मिडिल ईस्ट में इस सीज फायर को 14 दिन के लिए लागू किया जाता है। इजराइल और अमेरिका किसी तरह का कोई अटैक नहीं करेगा, फिर भी अटैक हो रहा है, ताबड़तोड़ अटैक हो रहा है। इजराइल ने इस सीज फायर को मानने से इनकार कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप को अब तक का सबसे बड़ा धोखा दिया है। आपको बता दें शिवानी, खबरें भी निकलकर सामने आई हैं कि किस तरीके से लगातार अटैक हो रहा है और तो और बीबीसी ने भी इस खबर को रिपोर्ट किया है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि इजराइल स्ट्राइक साउदर्न लेबनान आफ्टर यूएस ईरान सीज फायर। तो एक तरफ सीज फायर हुआ, वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने अटैक कर दिया। मतलब साफ हो चुका है कि इजराइल इतनी आसानी से अमेरिका को इस जंग से बाहर नहीं निकलने देगा। पहले भी नेतन्याहू सीज फायर के लिए तैयार नहीं थे और अब सीज फायर को ब्रेक करके आप समझ सकती हैं कि इजराइल करना क्या चाहता है। आपको बता दें शिवानी, एक तरफ इजराइल ने अटैक किया है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने क्लियर कट कह दिया है कि लेबनान पर हमले नहीं रुके तो टूट सकता है सीज फायर, किसी मुगालते में ना रहे इजराइल। मतलब ये मत समझना कि हमने 10 शर्तें रखी, अमेरिका मान गया तो सीज फायर हो गया, उसके बाद भी तुम अटैक कर सकते हो। अगर अटैक करोगे लेबनान पर भी तो ये सीज फायर टूट जाएगा। अब आप समझ सकती है कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बेचारे ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में फंस चुके हैं। कैसे ना कैसे करके ये सीज फायर करवाया है और अब वो सीज फायर कुछ ही घंटों में टूटने वाला है। एक तरफ खबरें निकलकर सामने आई हैं, वहीं दूसरी तरफ आईआरजीसी ने क्लियर कह दिया है कि जो 14 दिन का सीज फायर हुआ है इसमें इजराइल के साथ हमारी भविष्य में किसी तरह की कोई डील नहीं होने वाली है, कोई एग्रीमेंट नहीं होने वाला है। और अगर इजराइल लेबनान पर अपने हमले नहीं रोकेगा तो ये इजराइल भी हम नहीं मानने वाले हैं। तो आप समझ सकती हैं कि अब ये सीज फायर सिर्फ नाम का बचा है, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल ने इसे ब्रेक कर दिया है, ऐसे हालातों में जाहिर सी बात है कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। खबर भी निकलकर सामने आई, खबर आप देख भी सकती हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है कि सीज फायर के कुछ ही घंटों बाद खाड़ी देशों में गूंजे सायरन, बहरीन से इजराइल तक दहशत का माहौल बन गया है। आपको बता दें शिवानी, बहरीन की तरफ से तो ट्वीट भी किया गया है, जो बहरीन की मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से ट्वीट करके भी बताया गया है कि किस तरीके से ईरानी मिसाइलें लगातार ताबड़तोड़ अटैक कर रही हैं, वो भी सीज फायर के बावजूद। मतलब जब इजराइल नहीं रुकेगा तो ईरान भी नहीं रुकेगा। ईरान ने बहरीन में मिसाइल दाग दी है। एक तरफ सीज फायर ब्रेक हुआ तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी अटैक कर दिया। आपको बता दें शिवानी, ईरान ने सिर्फ अटैक नहीं किया है, ईरान ने धमकी भी दी है। ईरान ने क्लियर कह दिया है कि ट्रिगर पर अभी भी हमारी उंगलियां हैं,
सीज फायर के बाद भी ये मत समझना कि इजराइल मारेगा तो ईरान चुप बैठेगा। तो ईरान पीछे हटने वाला नहीं है और इन सब के बीच सबसे बुरा अगर कोई फंसा है तो वो अमेरिका है। मतलब कल तक तो ईरान के सामने अमेरिका गिड़गिड़ा रहा था, ईरान के सामने 10 शर्तों के आगे अमेरिका ने सरेंडर कर दिया और अब इजराइल के सामने भी अमेरिका मजबूर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें शिवानी, सिर्फ ईरान नहीं कह रहा है कि अमेरिका ने सरेंडर किया है, अमेरिकी सांसद तक लाइव टेलीविजन पर आकर कह रहे हैं कि अमेरिका ने सरेंडर कर दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने हार मान ली है। फिलहाल एक तरफ जहां बयान निकल कर सामने आए हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में 25वें संशोधन के जरिए डोनाल्ड ट्रंप को कुर्सी से हटाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। 85 से ज्यादा सांसदों ने डोनाल्ड ट्रंप से इस्तीफा मांग लिया है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से सुपर पावर देश की नाक कटी है, ऐसे हालातों में किसी ना किसी को तो बलि का बकरा बनाया ही जाएगा। आपको बता दें शिवानी, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी फंसी है, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कितने बड़े दोगले आदमी हैं, इसका अंदाजा बिग ब्रेकिंग से लगा सकती हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि जो रक्षा मंत्री कल तक डोनाल्ड ट्रंप के साथी थे इस जंग में, अब उनको ही डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग का जिम्मेदार ठहरा दिया है और क्लियर कट कह दिया है कि द डिफेंस सेक्रेटरी हैज रिपोर्टेडली बीन मिसलीडिंग द प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट को ठीक जानकारी नहीं दी थी रक्षा मंत्री ने, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर धोखे से हमला कर दिया, ये कहना है ट्रंप का। तो ट्रंप अब रक्षा मंत्री को फंसा चुके हैं। जाहिर सी बात है कि रक्षा मंत्री की कुर्सी अब जाने की नौबत आ गई है। खबर भी निकलकर सामने आई है, द वॉशिंगटन पोस्ट की आप खबर देख सकती हैं। इसमें लिखा भी हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप समेत ऑफिशियल्स ने क्लियर कट कह दिया है कि ईरान वॉर की जो भी कॉन्ट्राडिक्ट रियलिटी है उसके लिए रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ जिम्मेदार हैं। मतलब साफ है कि अब यूएस आर्मी चीफ के बाद पीट हेग्सेथ का इस्तीफा होने वाला है। एक तरफ अमेरिका सरेंडर हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर यह है, बिग अपडेट ये है कि ईरान को पूरी दुनिया का चौथा सेंटर ऑफ पावर यानी कि सुपर पावर देश घोषित कर दिया गया है। तो फिलहाल जिस तरीके से ईरान ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है और अमेरिका की भद्द पिट गई है, ऐसे हालातों में रक्षा मंत्री का अगर इस्तीफा हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। तो बिल्कुल ईरान ने जैसे ऐतिहासिक जीत हासिल की और अमेरिका सीज फायर के लिए सरेंडर हो गया है, ऐसे हालातों में क्या ट्रंप रक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? इस सवाल के जवाब पर आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। बने रहिए 4PM के साथ। नमस्कार।